चमत्कार की शक्ति या अंधभक्ति, आस्था या आडंबर। हाथरस में हुई 122 मौतों के बाद पूरे देश में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब हर कोई पूछ रहा है। एक बाबा अनुराग, एक बाबा आता है, 1 घंटे का प्रवचन करता है और उसके बाद अपने काफिले में बैठकर चला जाता है और फिर उसके चरणों की धूल को लेकर जो भगदड़ मचती है उसमें एक के बाद एक कई भक्त, कई उस बाबा के अनुयायी गिर जाते हैं। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं और 122 लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन मामला सिर्फ हाथरस तक सीमित नहीं है। हमारे देश में इससे पहले भी इस तरीके के तमाम हादसे सामने आते रहे हैं जिसमें कोई संत खुद को भगवान का अवतार बताता है, उस संत के अनुयायी उसको डॉक्टर बताते हैं, चमत्कारिक संत बताते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर देते हैं सिर्फ हाथ छूने भर से, या फिर इनके यहाँ का अगर आप जल पी लेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है? हमारा मकसद किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो कुछ किया जाता है क्या वाकई उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हमारे साथ आज एक खास पैनल होगा जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत से संत, बहुत से धर्मगुरु अलग अलग मजहब के जो भी कुछ धर्म के नाम पर करते हैं, क्या वाकई वो चमत्कार है, क्या वाकई वो दैवीय शक्ति है, या हमारे साथ जो खास पैनलिस्ट हैं वो भी इसको कर रहे हैं। अगर हमारे साथ मौजूद आज के खास पैनलिस्ट भी उसी को कर रहे हैं तो क्या वाकई संत उन लोगों को कहा जाना चाहिए जो इस तरीके के चमत्कार के नाम पर एक अंध भक्तों की फौज हमारे देश में, समाज में खड़ा कर रहे हैं? खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले सबसे पहले उनका परिचय हम कराते हैं। देखिए, हम जो हमारा पैनल है उसमें हमारे साथ धार्मिक गुरु भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यति माता चेतनानंद जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं। हमारे साथ गौतम सेठ हैं जो माइंड रीडर हैं। हमारे साथ एक और माइंड रीडर तुषार राजकुमार हैं। हमारे साथ देश के जाने माने मैजिशियन राजकुमार जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर जेपी मलिक साहब जुड़ रहे हैं जो जाने माने हिप्नोटिस्ट हैं। राजकुमार सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। बहुत से ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि देखिए साहब, उनके अनुयायी भी कहते हैं कि हम बाबा के पास गए, बाबा ने हाथ ऐसे किया और हाथ में हमारे उनको फूल दे दिया, उन्होंने हाथ ऐसे किया, उन्होंने हाथ में हमें पेड़ा दे दिया, प्रसाद दे दिया। क्या वाकई ये कोई चमत्कारिक शक्ति है सर? देखिए, ये चमत्कारी शक्ति है या नहीं ये तो मैं सामने वाले बाबा रिएक्ट करेगा तब बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ। आप भी कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा देश संत महात्माओं का देश है, जैसे आपने कहा ऋषि मुनियों का देश है। हम उनको नतमस्तक होते हैं, लेकिन ये पहचान पाना कि वो सुपात्र है या कुपात्र है बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में ना मैं अब तो मैं अपनी ऑडियंस के सामने आपके चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहता हूं कि मेरे पूरे हाथ खाली हैं और जितने भी कैमरे हैं उसको जूम कर सकते हैं मेरे हाथों को दोनों तरफ, और फिर भी डाउट रह जाता है कि मैंने एक कोट पहन रखा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कोट भी उतार। बिल्कुल बिल्कुल, ओके फाइन, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं अपना कोट भी उतार देता हूँ ताकि मेरे ऑडियंस को आपके माध्यम से हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा देश विश्वास का देश है। मैं अपनी बाजू भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ ताकि और भी कोई डाउट ना रह जाए कि कई लोग कहते हैं कि सो कॉल्ड बाबा अपने बाजू के अंदर कुछ छिपा लेते हैं। इससे बढ़ के कोई और बात हो नहीं सकती। फिर भी हो सकता है किसी के जहन में सवाल हो। आप जरा आइए एक बार यहाँ पर, आप आइए और एक बार राजकुमार जी के हाथ एक बार चेक कर लीजिए। श्योर, यहाँ हाथों में कुछ लगा हुआ तो नहीं है? ऑडियंस की तरफ, ताकि यस संतुष्टि रहे सबकी। अच्छी कुछ लगा हुआ तो नहीं? अच्छी तरीके यहाँ पर कुछ है तो और नहीं? जहाँ तक कहें मैं और ऊपर कर लेता हूँ। नहीं, इतना ठीक है, इतना ठीक है सर, और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ लगा हुआ तो नहीं है? बाकी तो ये 10, 12, 13 कैमरे अपने आप में बड़ी आंखें हैं तो वो भी कैच करेंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ एक मिनट जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। क्या इस नैपकिन को चेक करेंगे? इसमें कुछ छिपा तो नहीं रखा? इसे टोटली एक नैपकिन है? श्योर। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी। ओके फाइन। तो अब देखिए, मैं आपकी आंखों के सामने, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। आपकी आंखों के सामने मैं इस नैपकिन को टुकड़े कर रहा हूँ, देखते रहिएगा। इसके लिए मैं एक वर्ड बोलता हूँ, डोंट ब्लिंक योर आईज इवन फॉर 1 सेकेंड, अदरवाइज यू विल मिस द गेम। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, इवन अपनी पलकें भी झपकिएगा नहीं तो आप ये धोखा खा जाएंगे। और इसी का नाम जादू, इसी का नाम हाथ की सफाई। अब इस कला को जो मैं दिखाने के लिए आपके सामने जा रहा हूँ, तो अगर मैं
भगवे कपड़े पहन लूँ या वाइट कपड़े पहन लूँ और यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर, तुषार कैन यू हेल्प मी, अपने हाथ दिखाइए। तुषार के भी आप हाथ देख सकते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए। मैं भगवे कपड़े पहन के अगर इसको कहीं भी परफॉर्म करूं तो मुझे लोग सो कॉल्ड बाबा कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं ये मेरी कला है, हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है। वॉच केयरफुली एंड डोंट ब्लिंक योर आइज। लाइए, वो कोई बात नहीं, ठीक है, आप दोबारा कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे से लगाइए। थैंक यू। मेरे हाथों की तरफ देखिएगा और इस ऐश को मैं ले लेता हूं एंड व्हाट हैपन्स, वॉच केयरफुली। वंस अगेन दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, अगर आपको लगे कि कुछ आ रहा है तो ज़रूर तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास कोई दैव्य शक्ति नहीं है, ये मात्र और मात्र हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है, जादू में समावेश है, जादू में समावेश है कई कलाओं का। जादू में किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं होता, यंत्र अवश्य होते हैं। जी हाँ, इसमें हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इस सारी कलाओं का मिश्रण बनके जादू कहलाता है। तो देखिए, तालियां बंद हो गई आपकी, तो वॉच, अगर आप अपनी तालियों की गूंज बंद नहीं करेंगे, वॉच। अनुराग, आप गलत जगह खड़े हो गए हैं, आपको यहाँ आना चाहिए था। वॉच केयरफुली। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस ये जो पैसों की जब बरसात तक हो आप रही है, चाहें तब उसके तक बाद मैं, जब तक आप चाहें अनुराग जी, मैं तब तक निकालता रहूंगा, लेकिन मेरे तालियां हाथ देखिए, कैसे रुक सकती हैं? यहाँ पर तालियां कोई कैसे रुक कितना, और सकती हैं? जब तक आप चाहें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मात्र हस्तकला है, हस्तकौशल है, हाथ की सफाई है। अगर मैं वाकई पैसे बना सकता कागज से तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। मनी इज इन द गुड हैंड इज गुड मनी एंड मनी इज इन द बैड हैंड इज बैड मनी। जो बाबा करते हैं वो 10-10, 50-50 रुपए, सारे बाबा नहीं, सो कॉल्ड, लेकिन हमें तालियां भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलता है, एंड दिस इज हाथ की सफाई। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी कोई और है जो आना चाहता है? एक और एक्ट हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। श्योर, राजकुमार जी, आप किसी को कौन बुलाना आना चाह रहे थे चाहता है? अनुराग जी? नहीं, पहले देखिए- लड़की का टर्न था अनुराग, अब हम लड़की। ठीक है, बुला लो, Come on. आइए। तालियां तो बजाओ यार। क्या नाम है आपका? शिवम, आइए ऊपर। आइए शुभम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, प्लीज वेलकम दिस साइड। शुभम, अभी अनुराग जी, चूँकि मुझे जिस कंट्री में जाता हूँ तो मैं उस कंट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ तैयारी करके जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। तो अभी मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, तो मैंने जर्मन के लिए एक ट्रिक तैयार की है जो आपके सामने दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दिस इज अ वेरी ग्रेट इंस्टेंट एक्ट। तो शुभम जी, क्या बताएंगे कौन से रंग के पेपर हैं? ये वाइट रंग के पेपर है। श्योर, सो यू कैन सी इट्स ए वाइट कलर पेपर। शुभम जी, जस्ट 1 सेकंड में कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। 1 सेकंड में कुछ नहीं हो सकता। आई जस्ट से 1 सेकंड, यानी आप बोलिए 1 सो 1 में ये पूरी की पूरी गड्डी बन गई। What? पूरे के पूरे यूरो हैं, पूरी गड्डी में। सो आज जस्ट इमेजिन कि इतनी जबरदस्त हाथ की सफाई है। हमारे देश की जो 64 परंपरागत कलाएं हैं उनमें से एक जादू, भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण थे, उनके पास भी जादू था। तो ये मात्र हाथ की सफाई है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आपने देखा था तो वाइट ही था ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब उन्होंने वाइट ही दिख रहा था।